नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम और जो भी रह गया राम राम सब कुछ आपको। देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ हम इस वीडियो में क्या करेंगे। ना तो मैं इस वीडियो में आपको सीईटी का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट डे, इसका ना तो 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर बता रहा, ना मैं कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा, ना कुछ कर रहा। मेरा मकसद, और ना मैं कोई एचएसएससी का स्टूडेंट कि मेरे को सारा कुछ आता हो एचएसएससी का जो पूछा पेपर में। मेरा मकसद ये है कि इस पेपर में वो क्वेश्चन सोल्व करने जो कॉमन सेंस या लॉजिक से हो सकते थे, बिना किसी कोचिंग या बिना किसी स्पेशल तैयारी किए, ताकि आप आगे कोई पेपर दो, इसी का सीईटी का मेंस दो या कोई और पेपर दो, तो हर पेपर में 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से सोल्व हो जाते हैं बिना किसी फॉर्मूले से। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन करेंगे जो बिना किसी फॉर्मूले या बिना किसी ज़्यादा किताब पढ़े सोल्व किए जा सकते हैं। तो देखो भी, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक सीरीज़ दे रखी है और इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है और बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, 3, 5, 9, 3 और 5 का रिश्ता क्या है? इसमें 2 जुड़ गए, 5 और 9 में 4 जुड़ गए, यहाँ 2 जुड़े, यहाँ 4 जुड़े, तो यहाँ 6 जुड़ने चाहिए। 9 और 6 15, 15 ऑप्शन में भी है। मगर गलती ये नहीं करनी, 15 देखती है आंसर मार देना। एक बार चेक कर लो आगे भी कि अगर यहाँ 2 जुड़े, यहाँ 4, यहाँ 6, तो आगे 8 जुड़ने चाहिए। 15 में 8 जुड़ गए, 23 आना चाहिए था, बट यहाँ 33 है। तो दोस्तों इसका मतलब 15 आंसर नहीं है। आधे बच्चे यही गलती कर देंगे, 2, 4, 6 जुड़ा, 15 आ गया। तो यहाँ क्या करना है, एक बार दोबारा कुछ ला के देखो। 3 दूनी 6, 6 में तो एक गया 5, डबल करके एक माइनस कर दिया। 5 दूनी 10 में तो एक गया 9, 9 दूनी 18, 18 में तो एक गया 17, 17 फिर ऑप्शन में है, बट फिर गलती नहीं करनी। एक बार चेक करो, 9 दूनी 18, 17, 17 दूनी 34 में तो एक गया 33, 33 दूनी 66 में तो एक गया 65, यानी कि इसका आंसर है 17। क्वेश्चन आसान था, बस एग्जामिनर ने ऑप्शन जानबूझ के 15 दिया था कि आप गलती कर दो। सेकंड है मैथ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। वैसे तो ये टिपिकल मैथ का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे नहीं, आसान बना रखा है। इसमें दे रखा है 2x 3y 6 के बराबर, y x² + 4 के x² y² 25 के, और इनमें तो कोई भी नहीं। देखो ध्यान दो, इसमें ना स्क्वायर है यानी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है मैक्सिमम, इसमें पावर 1 है। अब आपका याद है बेसिक तो ठीक है, वरना तो भाई इतना पता होना चाहिए था कि जिसकी पावर 1 हो, यानी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, मैक्सिमम पावर 2 है तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो या ओड वन भी देख लो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए था, यानी ये तुक्का मारा जा सकता था ए पे, अगर तुक्का मारना था तो। तीसरा है कि हरियाणवी दुल्हने द्वारा शादी में पहना जाता है सोने की लड़ी से जुड़ा हुआ, बोरला, कोका, नाथ। भाई मेरे को आंसर नहीं पता, बट मेरे को ये लग रहा है कोका नाक में पहना जाता होगा और नाथ भी नाक में। बोरला मैंने सुना नहीं नाक में, तो अलग ओड ये है। तो अगर नहीं आता तुक्का मारना हो तो बोरला पे मारना चाहिए, क्योंकि दोनों से अलग है ये। अगर कोका हो तो फिर नाथ भी हो, बाकी फालतू की बात है, ये नहीं आता नहीं आता। चौथा जीडीपी पूछा है, इसका देखो मेरे को तो आंसर आता है, अब इसका कोई लॉजिक लग नहीं रहा, आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता। जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। नॉमिनल पूछिए, नॉमिनल का मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई जोड़ के, और महंगाई कब होती है? हर साल महंगाई बढ़ती रहती है, यानी करंट मार्केट प्राइस देखना होता है। तो करंट मार्केट प्राइस ए में है, तो इसका आंसर ए आ गया। टांगरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। वैसे इसका आंसर मारकंडा है। अगला, इसमें बताना क्या आएगा, बहुत आसान है। वैसे तो अगर आपने कहीं कुछ सीखा है तो ठीक है, नहीं सीखा ना, और पेपर में आपके पास टाइम है, जैसे सीजीएल के पेपर में टाइम नहीं होता, वहाँ तो आप पुट करके नहीं देख सकते। इसमें बारी बारी पुट करके देख लो, कुछ ना कुछ पैटर्न बनता दिखेगा कि बी 2 बार आओगा, सी 1 बार आओगा, फिर बी 2 बार, फिर सी 1 बार, ऐसा कुछ। तो पुट करके देख लो, हो जाएगा, आसान है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1946 में इन्होंने क्या बनाया था? भाई फिर से आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं लगेगा। पेपर में 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉजिक तो सोल्व हो जाएंगे, और 10, 15, 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी इसका आंसर ए आओगा। इसमें भाई पॉलिटी का आ गया, आर्टिकल 48 में बताया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखो मेरे को तो ये आता है, बट बात ये ना आता हो तो कैसे करें? तो पहला तो चलो छोड़ो, सेकंड 86th अमेंडमेंट 2006 में हुई, तीसरी 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21 ऐड हुआ, और राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक है। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 3, 4, 1, 4 का 1, 2। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से सोल्व हो जाता है, कि अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता हो, फिर ऑप्शन देख लो, क्या पता वो स्टेटमेंट गलत हो और ऑप्शन में वो 3 ऑप्शन में कट रही हो, तो एक रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें मैं बताऊँ, अगर आपको इतना पता है ना कि 86वीं अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 से बनाया था, 2002 में बनी थी, 86वीं 2002 में। अगर सेकंड गलत पता है ना आपको, चारों में से वैसे एक भी पता है,
तो देखो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी में कह रहा है 4, उससे ये डी भी गया, तो आंसर बी आ गया 3 एंड 4। आपको कुछ भी नहीं पता, बस सेकंड पता होना चाहिए था। 8वां 9वां भाई सही तरह प्रिंट नहीं हो रहा। ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका किससे मोटिवेट हुआ है? आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं। वुलन मफलर वोर्न बाय मैन इन हरियाणा, गर्दन पे पहना जाता है भाई, गर्दन पे मफलर पहना जाता है, उसे कमरी तो कमर पे पहना जाता होगा मेरे हिसाब से। गुलबंद पता नहीं, चद्दर तो भाई ओढ़ी जाती है आपको पता है, मिर्जाई भी नहीं पता मेरे को क्या होता है, बट गुलीबंद पता लग रहा है, गले से रिलेटेड कुछ लग रहा है, गुलीबंद गला बंद हो गया, तो मैं तुक्का मारूंगा तो बी पे मारूंगा, ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। विच ऑफ द रैंक ऑफ हरियाणा अमंग इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट? 3-1-4-6 भाई प्योर फैक्चुअल, आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं लगेगा, बस फिर भी तुक्का मारने की टेक्निक बता देता हूँ मैं। इसका क्या करता रियल एग्जाम में, पहली दूसरी तीसरी चौथी रैंक ये दे रखी है, तो देखो सॉफ्टवेयर बेंगलोर में ज़्यादा बनते हैं मेरे हिसाब से, बेंगलोर हैदराबाद इन दो में, और पुणे में बनते हैं, बट आपको बेंगलोर हैदराबाद का तो पता ही होगा, यानी हरियाणा में गुड़गांव बनते होंगे, तो मेरे हिसाब से बेंगलोर फर्स्ट पे होगा, हैदराबाद फर्स्ट पे होगा, हरियाणा फर्स्ट और सेकंड पे तो नहीं होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड कट गया, बी और डी गया, थर्ड और फोर्थ में से कुछ होगा, ए और सी में से, तुक्का मार लेना, ए और सी में से 50-50 गेम है भाई। पैटर्न कंप्लीट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसे ऐसे, देखो इसमें दिख ही रहा है, ये इधर से बेल आई, इधर से बेल आई, यानी ये बेल ऐसे आएगी, ये बेल इधर से ऐसे आएगी, और बीच में एक डब्बा बनेगा, ये बेल इधर देखो हिंदी वाले में, ये बेल इधर से आई बीच में डब्बा, ये बेल ऐसे आई, एक डंडा सीधा और एक गोला, एक डंडा सीधा और एक गोला, बट यहाँ जो डब्बा है ना, वो डब्बा इस शेप का बनेगा, ऐसे थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप, ये नहीं होएगा इसमें सीधा डब्बा, ये नहीं होएगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से यहाँ से आ रही है, ये है भाई इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, देख लियो। 13वां भाई, ये क्वेश्चन सीख लेते हैं, ये आपके मेंस में भी काम आ सकता है, सीईटी के या किसी और एग्जाम में। इसमें क्या है, रेशो दी होती है, ए बी की 5-7 और बी सी की 8-9 है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, बी की रेशो बराबर बना लो, जो यहाँ पे उतनी यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बी 7 है, यहाँ पे बी 8 है, दोनों बराबर कब हो उसका, जब इस पूरे ने 7 और 8 का एलसीएम 56, इन दोनों में कॉमन 56 है, आपको इतना तो पता होना चाहिए, 7 और 8 की सब एलसीएम की होगा 56, तो 56 कब बनेगा, इसने 8 से गुणा कर दो, तो ये ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू है 56, और यहाँ पे 8 ने 7 है, 8 7 56 और 9 ने भी 7 है, 9 7 63, यानी ये 56 कॉमन आ गया, तो ये सब बराबर हो गया, 40 56 63 उत्तर आ गया। किस किस की पूछिए, ए और सी की, 40 और 63 उत्तर आ गया भाई, 40 और 63 ये रहा, आ गया आसान। आगे से को याद रखना, किसी एक को कॉमन बना लेना, इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे, ए को बराबर बना लो 8 और 5 को, इसको कितना बन गया 8 5 का 40, तो 40 बना लेते, इसको 8 से गुना, इसको 5 से गुना, बट बी बना लिया हमने। गगर आंकड़ा रिवर की क्लासिफिकेशन करनी है भाई, आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। आसियान ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? देखो अभी सेकंड शिफ्ट खत्म हुई है, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट रहती है कल, तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे आज पूछा एशियान का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जिसका इंडिया पार्ट है, आपको उसमें मेंबर बन जाना चाहिए था। और ये वीडियो हम कब बना रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं आज, अभी सेकंड शिफ्ट खत्म हुई है, और मैं अभी वीडियो बना के अपलोड नहीं करूँगा, अपलोड करूँगा कल फोर्थ शिफ्ट के बाद, ठीक है। तो मैं अभी इसलिए बना लेता हूँ, कल जैसे फोर्थ शिफ्ट होगी अपलोड कर देंगे इसको। एशियान की 1967 बाई 1967 बी ऑप्शन आएगा इसका, बट आप सार्क वगैरह बिम्स्टेक ये सब याद कर लेना। मारकंडा ओरिजिनेट कहाँ से होती है भाई? मारकंडा देखो आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ऑप्शन देखो, शिवालिक से, अरावली से, यमुनानगर फॉरेस्ट राजस्थान। इतना पता होना चाहिए, मारकंडा हरियाणा के ऊपर से आती है, यानी नीचे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड से नहीं आती, ऊपर से आती है, पंचकुला वगैरह साइड से, पंजाब साइड से, हिमाचल साइड से, जहाँ से भी आती होगी। अगर इतना पता है ना आपको तो आप सोल्व कर सकते हो इसको। देखो अगर ऊपर से आती है तो अरावली तो नीचे है, भिवानी, चरखी दादरी, ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ यहाँ है अरावली, यानी अरावली नहीं होएगा, राजस्थान भी नहीं होएगा, नीचे से तो आ ही नहीं रही, ऊपर से आ रही है, शिवालिक होएगा, यमुनानगर होएगा। फॉरेस्ट में से गंगा नदी आएगी या पहाड़ी में से? नदी नॉर्मली पहाड़ से निकलती है, शिवालिक उत्तर मार देना चाहिए इसका। कंप्यूटर क्या करता है भाई इनपुट रिसीव करने के बाद? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इट प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट आउटपुट, इट स्टैंड्स द डाटा टू अनदर कंप्यूटर, इट डिलीट्स द डाटा, या कुछ भी नहीं करता।
देखो डाटा डिलीट तो क्यों करेगा, आप कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हो, इसका मतलब डाटा डिलीट थोड़ी कर देता है, कमांड को फुलफिल करता है, जो आपने उसको करने के लिए कहा है वो आउटपुट देता है आपको। इट सेंड्स द डाटा टू अनदर कंप्यूटर, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी कमांड दी कि भाई डिलीट कर दो फाइल और उसने दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेज दी, ऐसा नहीं होता ना। होता क्या है कि वो प्रोसेस करेगा इनपुट आपने बोला क्या है और फिर आउटपुट दे देगा उस हिसाब से। बहुत सिंपल था ये, तो ए आ गया। बाकी कंप्यूटर में सिंपल क्वेश्चन कम ही मिलते हैं, ये जनरल था। मैथ का क्वेश्चन है भाई, मिस प्रिंट हो रहा है, हिंदी वाला भी देख लेते हैं साथ में। एक ट्रेन x किलोमीटर, देखो इस पर थोड़ा टाइम लगा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अगले पेपर में भी काम आएगा, ये रिपीट हो सकता है, सेम टाइप मोस्टली पेपर में आती है, तो इसको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट लगा के सोल्व कर देता हूँ मैं। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे चलती है, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया भाई उसने 2 घंटे में, घंटे 2 और 1 घंटे में x किलोमीटर, 2 घंटे में 2x किलोमीटर, ठीक है। फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, यानी इसमें से 10 किलोमीटर, पहले स्पीड कितनी थी x, अब x माइनस 10 होगी, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो याद रखना, ये तो मैंने डिस्टेंस निकाला है 2x किलोमीटर और ये स्पीड है अभी, 3 घंटे तक यात्रा करती है अतिरिक्त, पहले से अतिरिक्त 3 घंटे करेगी, यानी पहले 2 घंटे थी तो अब 5 घंटे करेगी, ठीक है। अब इसका ये डिस्टेंस निकल जाएगा 5x माइनस 50 गुणा करके, पहले डिस्टेंस था 2x किलोमीटर, अब 5x माइनस 50 किलोमीटर, टोटल दूरी है 370 किलोमीटर इन दोनों को मिला के, यानी ये और ये 370 किलोमीटर है। कितना आ गया 2x और 5x, 7x माइनस 50 इजिकल टू 370, 370 में से 50 गए 320, 320 को डिवाइड कर दो, कुछ गलत हो गया भाई, 1 मिनट मेरे को एक बार सोल्व करने दो मन में, आप समझ गए होगे। इसका अलग से निकाल लो, हालांकि मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है नहीं। पहले का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर दूसरे का डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों को जोड़ के 370 किलोमीटर, यानी इज इक्वल टू 370 डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 8 चौके 32, 8 चौके 32 आ गई भाई, 80 आ गई, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ भाई। रीजनिंग का है, अगर इसको ये कहते तो इसको क्या कहेंगे, ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस, सबसे पहले स्पेस में कौन गई थी, कल्पना चावला गई थी, और आगे आसान भी बना दिया, करनाल की तो कल्पना चावला है, ऑप्शन सी उत्तर हो गया, सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, जनरल ज्ञान है। हरियाणा गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, भिवानी, भाखड़ा, गुरुग्राम, जवाहरलाल। भाई भाखड़ा तो होएगी नहीं, भाखड़ा नंगल तो उधर ऊपर पंजाब से आती है, गुरुग्राम फरीदाबाद तक तो नहीं जाएगी, और गुरुग्राम नहर हो सकती है, गुरुग्राम में भिवानी हो सकती है। खैर मेरे को जहाँ तक पढ़ा याद आ रहा है, मैंने इसका कभी गुरुग्राम पढ़ा है, गुरुग्राम में गुरुग्राम नहर है और वो फरीदाबाद में जाती होगी, पड़ोस का है, तो मैं इसका सी मारूंगा, बट डी भी मार सकते हैं, इसका सी और डी में से कोई एक तुक्का मार सकते अगर आपको नहीं आता तो, बट बी तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए और ए को भी अवॉइड करना चाहिए। भाई क्वेश्चन पेपर थोड़ा साफ नहीं है, देख लेना आपको दिख रहा है नहीं। दक्कन रीजन की बात हो रही है, जो अपना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ये पूरा है ना बीच नीचे वाला। रिवर सिस्टम फ्लोइंग जनरली इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ये कह रहा है मोस्टली रिवर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में पड़ती है, अरब सागर में पड़ती है, भाई बे ऑफ बंगाल में पड़ती है, आपको इतना तो पता होना चाहिए, यानी पहली सही होगी। दूसरा दे दिया, पहली स्टेटमेंट सही। रिवर कावेरी इन द साउदर्न पेनिनसुला हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, भारत की सेकंड लार्जेस्ट है कावेरी और 10% कवर करती है। भाई देखो इसमें 2 फैक्ट दे दिए, कह रहा है दूसरी लार्जेस्ट भी और 10% भी है, इसने क्या किया है, तो दोनों में से एक फैक्ट गलत होगा अगर तुक्का मारना हो तो, ये यहाँ भी तो स्टेटमेंट गलत खत्म कर सकता था, द रिवर कावेरी इन द साउदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, यहाँ खत्म कर देता, बट आगे 10% और दिया, यानी कि अब तक 10% ना मिले। ज़्यादा चांस होता है इस स्टेटमेंट में जो धक्के जोड़ी गई ना आगे कि बेसिन कवरिंग 10% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया, यानी वहाँ गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और वैसे तो मेरे को पता है सेकंड गोदावरी है, गोदावरी को साउथ की दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि साउथ की सबसे लंबी है, ऊपर गंगा होगी नीचे गोदावरी होगी, दूसरे नंबर की तो वैसे भी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर ना आता हो तो कैसे सोचना चाहिए, तो सेकंड अगर नहीं आती तो इसको गलत मान लेना चाहिए, पहली सही दूसरी गलत, यानी ओनली 1 उत्तर आ गया। ये भी देख लेना, करेक्ट पूछिए इनकरेक्ट पूछिए, इसमें करेक्ट पूछ रखी है, कई बार इनकरेक्ट पूछते हैं और हम गलती से करेक्ट मान के सोल्व कर देते हैं। माई मिरर स्टड रिंग वोन ऑन द, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है। भाई देखो आता है ठीक है, नहीं आता तो ऑप्शन ऐसे दे दिए, कांगनी, पोंचे, अनंत, आरसी। हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली, भाई देखो पैर के अंगूठे में पहने जाती है बिछुई, क्या होता है बिछुई पहनी जाती है पैर के अंगूठे में तो, और हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है, मेरे हिसाब से आरसी पे सही टिक लगा रखा है, क्योंकि वो कहते हैं ना
पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। जिसके हाथ में कंगन हो तो उसको आरसी पहनने की जरूरत ही नहीं है, यानी कंगनी तो वैसे भी नहीं होएगा। यानी ये कह रहा है कि हाथ में कंगन पहन लिया तो फिर आरसी की जरूरत नहीं है, यानी आरसी उसके आगे छोटी चीज़ है। तो अंगूठी अंगूठी कंगन के आगे छोटी चीज़ होती है, तो अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है, तो आरसी हो सकता है इसका आंसर। मैथ का आ गया द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आता है तो ठीक है आपको, वरना इसने पूछा ही है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैथ में पढ़ा हो तो 11वीं 12वीं में, 10वीं में आ जाते हैं असल में। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पढ़ते थे। इंग्लिश मीडियम वालों को पता होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे कुछ याद करते थे, किस में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, टेंजेंट, कोस, कोट है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ वाई पॉजिटिव होता है ऊपर, यहाँ वाई नेगेटिव होता है, यानी ये और ये नेगेटिव होती हैं। इसने पूछा एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स तो नेगेटिव हो गया, आपको पता लग गया, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, माइनस प्लस आंसर आएगा इसका, ये बी आंसर आ गया। बाकी लॉजिक लगेगा नहीं, इसमें आता है तो आता है, मैंने आपको भविष्य के लिए समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो भाई इवेंट दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया, वैसे पूछे प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी आपको प्रोबेबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, या तो 0 होएगी या 1 होएगी। ऐसा नहीं होता किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 2 होगी 4 होगी, 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। तो 4%, परसेंट का मतलब क्या, 4/100, 4/100, 4/100 कितना हो गया, 0.04। 0 और 1 के बीच में है, हो सकती है, 0.40 और 1 के बीच में हो सकती है। फिर ये वही परसेंट का मतलब 0 और 1 के बीच में, 4 1 से बड़ा आ गया, ये आंसर आ गया, ये नहीं हो सकती कभी भी, याद रखना आगे वाले पेपरों के लिए। अजंता केव्स के बारे में बताओ भाई। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। 20, ये शायद पहली शिफ्ट में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये अजंता केव्स एलोरा केव्स के बारे में पूछ रहे हैं, अगली शिफ्ट वालों को पढ़ के जाना चाहिए। दे आर लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। भाई डिस्ट्रिक्ट क्या पता ना याद हो, बट इतना तो पता होगा महाराष्ट्र में है। अगली देखो 29 केव्स है बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 8 सेंचुरीज। देखो इसमें वैसे 2 फैक्ट दे दिए कि 29 केव है, क्या पता 29 ना हो, 5-7 ही हो, क्या पता 8-10 ही हो, अगर तुक्का मारने पे लॉजिक लगाए तो। और ऑलमोस्ट 8 सेंचुरी तक बनी है। देखो जब ऑलमोस्ट दे दिया है ना, इसका मतलब वो चीज़ सही मिलती है। अगर स्ट्रिक्टली 8 सेंचुरी लिखा होता तो गलत हो जाता। ऑलमोस्ट मोटा मोटी बात है, तो अगर 5 भी होगा ना तो भी क्या पता एग्जामिनर ये मानता हो 5 ऑलमोस्ट 8 ही के तो बराबर हुआ, 500 साल और 800 साल ऑलमोस्ट बराबर ही तो है। तो मेरा समझाने का मतलब ये कि जब ऑलमोस्ट लिखा हो ना तो उसको सही मान लो, तो यहाँ गलत हो सकता है, बट सेकंड ये तो पार्ट सही लग रहा है मेरे को। तीसरी देखो केव नंबर 26 इज ए वेरी बिग इंटीरियर हॉल। भाई ये तो पता नहीं, द बिगेस्ट वन इज महाबीराना इमेज। भाई मेरे को कोई इसमें लॉजिक नहीं लग रहा, बट मेरे को चारों में से पहली तो सही लग रही है, पहली सही है, तो BCD आ गया, ए कट गया क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन ही नहीं है। भाई पता नहीं इसका क्या होएगा, छोड़ो इसको। बाकी इसका ऑल ऑफ द अबव लग रहा है मेरे को, सारी सही मिलेंगी, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन में जो गलत करवाना होगा ना, इतनी मुश्किल चीज़ गलत नहीं कराएगा, कॉमन चीज़ गलत करवाएगा। ठीक है, तो ये हमने, अगर आपने नॉर्मल पढ़ा और कभी सामने नहीं आया तो सारी सही मान लो। आध मार के एक गलत हो सकती है, जिसमें कोई 2 गलत दे दे 4 में से, ऐसा कम चांस है GS के पेपर में, GS में। तो अगर कुछ ऐसा होता है ना 1 2 3 से ये 4th गलत है तो 1 2 3 मारने में फ़ायदा था, बट अब तो ऐसा कुछ है नहीं। कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है विंड वेलोसिटी मेजर करने में? थर्मोमीटर तो पता ही है, बचपन से देखते हैं, बुखार मेजर करने में होता है विंड वेलोसिटी, यानी थर्मामीटर तो नहीं होएगा। एनीमोमीटर चलो नहीं पता, छोड़ो। ओडोमीटर अगर कभी ध्यान दिया तो बाइक का जो मीटर होता है ना, स्कूटी का या गाड़ी का, जिसमें स्पीड दिखाते हैं, उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो विंड वेलोसिटी नहीं मापता, वो स्पीड मापता है। नन ऑफ द अबव हो सकता है और एनीमोमीटर होता है। नन ऑफ द अबव तो क्यों ही देगा, आंसर दिया ही होगा। मैं तो हमेशा नन ऑफ द अबव को भी मानता नहीं, एनीमोमीटर मार दिया इसका उत्तर। नोट इज कंप्यूटर का आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट स्टोरेज डिवाइस? SSD तो आपको पता ही है, कंप्यूटर जब भी नया लेते हैं कितनी SSD है इसमें, कितनी है ना, पूछते हैं आजकल 512 GB है, 256 GB है, कितनी है स्टोरेज होती हो। तो कम्पैक्ट डिस्क आपको पता ही है, डिस्क की होगी तो उसमें स्टोरेज ही होगी। मॉनिटर में क्या स्टोरेज होते हैं भाई? मॉनिटर होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरीके से मॉनिटर है लैपटॉप का। मेमोरी कार्ड में तो स्टोरेज होती है, यानी इसका मॉनिटर में स्टोरेज नहीं होती। नोट पूछा है ना, नोट, तो मॉनिटर आंसर आ गया भाई। फिर ये आ गया, पूरी करो, आसान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो इसको, कर लेना खुद। A का मतलब प्लस है, B का मतलब माइनस है, C का ये है, यहाँ पुट कर लेना एक बार। 18 A की जगह प्लस, C की जगह डिवाइड, और D की जगह ये और B की जगह ये, और सोल्व करना आगे। फॉर्मूला क्या लगाना है? बोर्ड मास, BOD MAS। सोल्व करना आता होगा, नहीं आता तो
कमेंट में बता देना, मैं एक आधी वीडियो बना दूंगा छोटी सी बोर्ड मास की। सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, इसमें ब्रैकेट का कोई सिस्टम ही नहीं, ऑफ का भी कोई सिस्टम नहीं, ये भूल जाओ दोनों। डिवाइड होएगा, सबसे पहले डिवाइड का सोल्व कर दो, डिवाइड का सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई वाला सोल्व करो, फिर एडिशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन वाला आंसर आ जाएगा इसका। कौन सी बैटल लड़ी गई वह सिरसा में? भाई ऑप्शन दे दिया, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक वाला नहीं है ये। एंग्लो सिख वार सेकंड, थानेसर की लड़ाई, चोर मोर की लड़ाई, गुजरात की लड़ाई। देखो सिंपल सा दिख रहा है, गुजरात की लड़ाई तो भाई सिरसा में आगे क्यों लड़ी जाएगी, ये तो गया। थानेसर की लड़ाई भी थानेसर में कुरुक्षेत्र में हुई होगी, ये भी गया। चोर मार पता नहीं कहाँ जगह है। एंग्लो सिख वार, देखो सिखों का वार तो पंजाब में हुआ था और सिरसा पंजाब के लगता भी है, तो भाई ए हो सकता है इसका। और चोर मार मेरे को पता नहीं, क्या पता ये भी यहाँ पे हो। ए और सी में से कोई एक तुक्का मार लेना इसका। डीएसएस का क्या मतलब है? फुल फॉर्म कंप्यूटर, ये बिल्कुल फैक्चुअल है। देखा इसमें कुछ लगेगा, कुछ ऐसा दिख जाए ना ऐसे फुल फॉर्म में जो इंसान खुद से नहीं बना सकता, कुछ ऐसा मुश्किल सा वर्ड जो टिपिकल वर्ड है। अगर मैं आपको कहूँ 4 ऑप्शन बना दो डीएसएस के, और एस का मतलब कोई ऐसा एस का फुल फॉर्म मिल जाए जिसमें भाई इतना मुश्किल है, दिमाग में आ ही नहीं सकता, टिपिकल कंप्यूटर का वर्ड है वो, तो वो सही हो जाता है। अब देखो इसमें कुछ है, डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम, डिजिटल सैटेलाइट सर्विस, डायरेक्ट सर्विस सैटेलाइट, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है, चारों सिंपल से ऑप्शन है, मिलते जुलते, तो इसमें कोई लॉजिक लग नहीं रहा, बट मेरे को इसके पता है, इसका आंसर डी आएगा। डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम होता है डीएसएस। देखो भाई नेशनल पार्क आ गया, जिसकी अगली शिफ्ट है वो याद कर लेना भाई, नेशनल पार्क पर नज़र मार लेना कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में, और हरियाणा के नेशनल पार्क। पहली शिफ्ट में हरियाणा का नेशनल पार्क पूछा, दूसरी में इंडिया की पूछ लिए, तो मेरे को लग रहा है हर शिफ्ट में कि नेशनल पार्क आ सकता है। तो कोई नेशनल पार्क 5 मिनट में कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह देख लेना, ठीक है। कॉर्बेट कहाँ है भाई? कॉर्बेट